साथियों नमस्कार, मैं यंग सिरवानी। इस वक्त मैं धमतरी जिला के वनांचल क्षेत्र नगरी ब्लॉक के जो अंतिम छोर और छत्तीसगढ़ के जो अंतिम छोर है खल्लारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक चमेंदा गांव। यह जो आप देख रहे हैं ये झोपड़ी ही नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो वनांचल क्षेत्र के आते हैं। नगरी ब्लॉक के जो खल्लारी ग्राम पंचायत है वहाँ के बच्चे हैं जो दूरस्थ सुदूर अंचल जंगलों के बीच में निवास करते हैं। वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। यहाँ के लिए न तो कोई बिल्डिंग की व्यवस्था है और न ही कोई एक अच्छा समुचित व्यवस्था है। चलिए आपको दिखाते हैं इस भवन के स्थिति क्या है और यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो चलिए आपको ये दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये लकड़ी से बना हुआ जो एक झोपड़ी है, इसको लाड़ी भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं पूरे किनारे में आप देखते हैं भवन में एक पक्की ईंटों से जो दीवार होता है, यहाँ का आप दीवार देख रहे हैं, ये एक साड़ी का दीवार है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों को कितना परेशानी होता होगा। यहाँ पर जो लकड़ी है और बारिश के दिनों में यहाँ पर जो ये ज़मीन जो है पूरे कच्ची है, यहाँ पर ज़मीन से समतल है। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है। चलिए जानते हैं यहाँ के जो शिक्षक है वो इसके बारे में ये कब से पढ़ाया जा रहा है उससे हम चर्चा करते हैं। सर जी आपका परिचय। मैं लक्ष्मण नाग, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बुढ़रापारा, संकुल खल्लारी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये कौन से गांव के बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं? ये बुढ़रापारा। ये जो खल्लारी ग्राम पंचायत का जो आसिफ गांव है, कहना चाहिए उसका एक चमेंदा है, जो उसका एक मोहल्ला है बुढ़रापारा। ठीक है, ये समस्या कब से? ये अब इसी सत्र से सर। अच्छा, पुराना तो क्या इसमें दिक्कतें नहीं होती है सर? इसमें दिक्कतें होती है। जैसे क्या दिक्कतें आती है? जैसे मान पानी गिरता है तो पढ़ाने नहीं होता है, छींटा आते रहता है, या कभी थोड़ा पानी भी आ जाता है अंदर में। उसके बाद हमेशा बिच्छू सांप आने का डर बने रहता है हमेशा। अभी हमारे सर जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत परेशानी होते हैं, जैसे सांप बिच्छू है, क्योंकि ये जंगली इलाके है। यहाँ पर जंगली जानवर का भी आना जाना रहता है। और ये साथ साथ आप देख रहे हैं कहीं अगर हल्की सी भी हवा तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हवा में किस तरह की स्थिति बनेगा। दीदी आपके क्या नाम है? मीरबत्ती कुंजाम। अच्छा, आपके गांव में हम दिखत रहनी यहाँ झोपड़ी बना के पढ़ते लड़का मन। कभी मांग करे कि नहीं करे? मांग करत तो हरे यहाँ कानून लहट के नहीं देखे आते बनत ले दाई दीदी भाई बहनी करते बने के बाद में कुछ आए नहीं ना देखे नहीं। हमारे बच्चा मन का हालत हो के पढ़त है तेला ओमन जानत है और सोकर सर है जानत है। अच्छा। और गाँव वाला जानत है। हाँ, तो अभी मांग करे पर गिरे हो तो क्या बोलेंगे? बेचनी करे काय कागज लिख के देथन तेरा काय आधा रास्ता में ले के ठंडा तो करते काय शासन करे अमर थे। अब ऊपर वाला जाना है ना। हाँ। तो क्या कहना है आपकी? हमला स्कूल चाहिए लड़का मन बा। तो चलिए यहाँ पर हमारे बीच जो महिला थी वो उनका कहना है कि हम शासन को मांग करते हैं और यहाँ तो कोई नेता भी नहीं आते। तो उनका एक समस्या यहाँ पर बड़ी समस्या दिखाई दे रहा है और उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक स्कूल की व्यवस्था किया जाए और सड़क की व्यवस्था किया जाए। देख सकते हैं कि सरकार के दावा रहता है कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके शिक्षा के लिए कई योजना बनाई हैं कि बच्चों को एक सही शिक्षा मिले और गांव के जो बच्चे आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर योजना धरी की धरी रही गई है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ के बच्चे जो झोपड़ी में शिक्षा ग्रहण करने मजबूर हैं। गाँव वालों को कहना है कि यहाँ की मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन से मांग किया गया, लेकिन कभी भी इनकी मांगों को कभी सुना नहीं गया। और यहाँ तक कि यह जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, चाहे नेतागण हो, यहाँ कभी सूद लेने नहीं आती इस गांव की। तो लोग का ये भी कहना है कि यहाँ जब नेता आते हैं तो एक ही समय रहते हैं, उसके चुनाव के समय। बस चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते हैं और यहाँ पर उसी दिन दिखाई देता है और चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कभी नज़र नहीं आते। आप देख रहे हैं इसकी ज़िंदगी कैसा होगा। यहाँ पर न तो कोई शिक्षा के लिए कोई भवन है और न ही कोई सुविधा है। हम इस संबंध में लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की और क्या समस्या है, उनका समस्या कब से है और क्या मांग कर रहे हैं। भैया आप नाम बताएंगे? सर मेरा नाम है कैलाश नेताम। अच्छा,
एक समस्या भैया कैलाश नेताम जी, आपके पीछे जो झोपड़ी है जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ कार्यक्रम होता है, लेकिन हमने जब अंदर जाके देखा तो वहाँ तो स्कूली बच्चे पढ़ाई करते हैं। जी जी ये समस्या कब से है? ये यही साल से है सर। पहले एक छोटा सा मकान था शासकीय वाला, उसमें शिक्षक लोग बच्चे को वहीं पढ़ाते थे। अभी वहाँ जर्जर हो गया है, भवन में पानी वानी सीपेज मार रहे हैं, इसी कारण से हम लोग उसको बच्चे का जान खतरा में है बोल के यहाँ एक शौचालय एक ये झोपड़ी में हम लोग इकट्ठा किए हैं और यहीं श्रमदान योजना से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ देखा जाता है कैलाश भाई, शासन के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, करोड़ों रुपया शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है कि बच्चे आगे बढ़े, अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। और यहाँ पर जब हम आपके गांव में आकर के देखें तो झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपके द्वारा मांग किया नहीं गया है कि सरकार द्वारा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता? क्या हम लोग तो कई विगत वर्षों से रोड के लिए और बिजली पुल के लिए और ये स्कूल के लिए कई सालों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं सर। वो पहले भी बना था, वो स्कूल बहुत छोटा था, एक हॉल टाइप का है, उसी में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे सभी लोग वहीं पढ़ते थे एक ही रूम में। तो इसमें शिक्षकों को भी एक ही क्लास लगाए टाइप का पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो हम शासन को कई बार गुहार लगाए कि हम लोगों के लिए यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाया जाए तो शासन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो इसी कारण हम लोग यदि इन वर्ष को यदि चलने दे, उसके बाद हम लोग शासन को अवगत करवाएंगे। नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, बच्चों को तो दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक चीज़ नेताम जी, यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चे किस तरह की पढ़ाई करते हैं? आप तो जैसे भी व्यवस्था करके जीवन काट लेते हैं, जैसे कि आज की टार्च है, कंडील है, बहुत सारा ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे उपयोग, लेकिन बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? सर इसमें वही शासन द्वारा सोलर योजना किया है 2006-07 में, वो बहुत विगत लंबे वर्षे से चल रहा है, लेकिन उसमें रोशनी 1-2 घंटा तक रहती है शाम को। अच्छा। उसके बाद वो फिर लाइट गोल हो जाती है, तो फिर बच्चों को पढ़ने के लिए खाना खाते समय जी, रहता है, बाकी फिर समय पूरे तो रात भर गुड़ रहती है। पूरे रात भर एक प्रकार के कहना चाहिए यहाँ पर ये कि जो सोलर लाइट है वो एक 100 पीस है। 100 पीस है, ये 100 पीस है सर। इसमें तो हम लोग शासन को कई बार बड़ा बिजली के लिए भी मांग किए, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट वालों ने वही पल्ला देकर झाड़ देते हैं कि मतलब यहाँ वनग्राम क्षेत्र है बोल के इधर आने नहीं देते। बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? वो लोग पढ़ाई वही कंडील वगैरह से करते हैं सर, और फिर वही आग जलाते हैं लकड़ी से। इससे दिक्कत नहीं होती? नहीं, अब क्या करें? नहीं, इससे दिक्कत होती है। दिक्कत तो होती है सर, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन परेशानी को तो झेलना पड़ता है। हम लोगों की विगत मांगो वही है सर कि मतलब शासन प्रशासन यहाँ कतार लंबी समय से भुगत रहे हैं लाइट के लिए, बिजली के लिए, तो हम लोगों को बिजली आश्वासन करने में जल्द से जल्द प्रयास करें, यही हमारा मांग है सर।